हाय फ्रेंड्स, मैं नीलिमा और चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपको बताने जाती हूँ। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साइन दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आप किसी नार्सिसिस्ट या कार्मिक के साथ हो। ठीक है, समटाइम्स यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड। और कभी कभी आप क्या करते हो, लोगों को डेली बेसिस के व्यवहार के आधार पर आपका समटाइम्स आप उनको एज अ नार्सिसिस्ट लेबल कर देते हो ना, तो ये भी तो गलत बात है। क्योंकि नार्सिसिस्ट के बहुत डीप साइन होते हैं, बहुत अलग साइन होते हैं। ठीक है, इफ़ यू आर डीलिंग विद अ नार्सिसिस्ट ना, तो आपका ग्रोथ या आपका जो है जिसको कहते हैं आपका अपीयरेंस कह लीजिए, आपका ग्रोथ कह लीजिए, आपका जो है मेंटल हेल्थ कह लीजिए, फिजिकल हेल्थ कह लीजिए, मतलब सब तरफ से आप चौक हो जाते हो, बिल्कुल रुक जाते हो, बिल्कुल आप स्टक हो जाते हो। ठीक है, अगर आप नार्सिसिस्ट के साथ हो। ठीक है, जबकि जनरली कार्मिक्स के साथ ये होता है, छोटा मोटा झगड़ा झंझट चलता रहता है, लेकिन उतना ऐसा वाला साइन उनके नहीं होते हैं। ठीक है, तो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ कुड यू अंडरस्टैंड कि आप एक नॉर्मल कार्मिक के साथ हो या फिर आप एक नार्सिसिस्ट के साथ हो। ठीक है, एक मेजर मेजर साइन बता देती हूँ आपको। ओके दोस्तों, तो अच्छा, ये साइन पता क्यों बता रही हूँ मैं आपको? धीरे धीरे ना थोड़ी थोड़ी चैनलिंग छोड़ रही हूँ मैं आपके लिए हर वीडियो में। तो दोस्तों, ये वाला जो पोर्टल अभी ओपन है ना, और आपको ऐसा फील होगा, आपको पता लगेगा कि मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया ना आपको कि आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आएगा, यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं हीलिंग के लिए, लविंग के लिए, पैम्परिंग के लिए ना, केयरिंग, आपकी केयर करेगा, आपको पैम्पर करेगा। ठीक है, इस टाइप का कुछ अगर सोलमेट आता है तो आप उसको ऑन फ्रेंडली ग्राउंड्स ना आप उसको वेलकम करिए अपनी लाइफ में। ठीक है, कभी भी ऐसे नहीं सोचिए लाइफ में मिलने वाले गिफ्ट्स को, जो आज आपकी लाइफ में नहीं है उसके लिए आप आने वाले गिफ्ट्स को, जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छा फ्रेंड मिल रहा है आपको, जो आपकी तरफ बहुत कंसर्न शो करता है, बहुत आपको विद अ लविंग नेचर वो आपकी तरफ आ रहा है ना, आपको क्लियरली फील भी हो रहा है कि ये रिश्ता आपको जैसे एक तरह से हीलिंग प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, कोई भी हो सकता है सोलमेट, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, फ्रेंड के रूप में हो सकता है। ठीक है, कोई एल्डर मेंबर हो सकता है फैमिली का, जो आपका सडनली आपकी साइड बहुत ज़्यादा आपको केयर शो करने लग जाए आपकी तरफ। ठीक है, या कोई बच्चा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि प्यार तो आप सब जगह से पाते हो ना। तो इवन आपका कोई पेट भी हो सकता है, पेट बहुत अच्छी हीलिंग देते हैं आपको। ठीक है, तो अभी मैं कहाँ थी? हाँ, तो मेजर साइन बताती हूँ आपको। हाँ, तो क्या है कि ऐसे में आपको सोलमेट भी मिलेगा। एक और चैनलिंग बता देती हूँ आपको। आप सडनली फील करोगे कि कोई बहुत ही तगड़ा वाला कार्मिक ना, बहुत ज़्यादा एक तगड़ा कार्मिक रिलेशन आपकी लाइफ से ना एफर्टलेसली वैनिश हो जाएगा। ठीक है, अब ये मैं नहीं कह सकती हूँ कि कुछ टाइम के लिए, क्योंकि आपका मे बी कर्मा बैगेज रिलीज़ हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हो सकता है रिटर्न, मुझे नहीं लगता पॉसिबल है, बट एफर्टलेसली कोई आपका कार्मिक जो है इन दिनों एकदम से आपको लगेगा जैसे रिलीज़ हो गया। ठीक है, आपका कर्मा रिजॉल्व हो गया उनके साथ। तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड साइन ना। अच्छा, ये भी पोर्टल आपके लिए अच्छा लेके आया है। तो ये होगा, बहुत सारे लोगों के साथ होगा, और एफर्टलेसली बिना झगड़े, किसी झगड़े झंझट के। ठीक है, ये चीज़ होगी, ये इवेंट होगा। अभी ये वीडियो पे आते हैं। ठीक है, तो आपका जो नार्सिसिस्ट होता है, अगर आपके साथ नार्सिसिस्ट है, आपके साथ तगड़े वाला कार्मिक है जो बिल्कुल एकदम नार्सिसिस्ट बिहेवियर करता है, या फिर समटाइम्स सच में नार्सिसिस्ट है वो पर्सन, तो अ, आप कहाँ से पता लगा सकते हो? ठीक है, आप उनको रिकग्नाइज करेंगे। कोई भी अदर रिलेशन जो है ना, वो आपके साथ चीज़ें तो कर लेगा, छोटी मोटी चीज़ें चलती हैं, सब कुछ ऐसे चलता है। ठीक है, लेकिन जो ये जो होता है ना नार्सिसिस्ट, ये आपका बेसिकली जो है ना, आपका आपको क्लियरली फील होगा कि इनको कोई टाइम का वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, ना इनका कोई डिसिप्लिन होता है, ना इनकी कोई टाइम की वैल्यू होती है। और अगर डिसिप्लिन इनका होता भी है, बहुत सी जगह आप कह सकते हो, जैसे बहुत बड़ी पोस्ट पे कोई होता है समटाइम्स, और कोई बहुत ज़्यादा जो डेस्परेट होता है क्लीनलीनेस को लेके, चीज़ों को लेके। ठीक है, तो बट जो नार्सिसिस्ट होता है ना, उसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो दूसरों के, जैसे आप उनके साथ क्लोज रिलेशन में हो ना,
तो वो आपके टाइम को कभी भी वैल्यू नहीं करेंगे, ठीक है। वो हमेशा चाहेंगे कि आप उनको हमेशा अवेलेबल रहो, ठीक है। तो ये एक बहुत मेजर साइन है, मतलब आपके टाइम पे वो अपना पूरा हक समझेंगे। उनको कोई लेना देना नहीं है कि आपकी कुछ लायबिलिटीज़ हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, आपके टाइम की वैल्यू है। आपका अपना टाइम स्पैन है जिसको आपको कैसे लीड करना है, कैसे आपको उसको बिताना है, ये आपका डिसीज़न होना चाहिए। नहीं, वो आपके टाइम को वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। एंड बिलीव मी, आई फेस्ड इट अ लॉट। मैंने इतना टाइम वेस्ट, मतलब मैं वंडर किया करती थी कि ये पर्सन बिल्कुल बिल्कुल ना इसको अपने लिए टाइम की वैल्यू है ना दूसरे के टाइम की वैल्यू है, ठीक है। तो टोटल टोटल वेस्ट ऑफ टाइम होते हैं दिस पीपल, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, ये आपका भी अपना भी। जैसे मान लीजिए ये कुछ कर रहे हैं ना, अगर ये कुछ भी कर रहे हैं तो इनको चाहिए कि जैसे आप उस टाइम पे आपका कुछ भी कितना भी ज़रूरी काम हो, जैसे मान लीजिए ये बोर हो रहे हैं, तो या आपका कितना भी ज़रूरी काम हो, दे विल एक्सपेक्ट कि आप सब छोड़ छाड़ के इनको अपना टाइम दो। और आपके टाइम पे इतना हक समझते हैं अपना पूरा तरह से कि ये उसको वेस्ट करना, ये मतलब जैसे इनका जन्मजात हक है। आपको क्लियरली फील होगा नार्सिसिस्ट के साथ अगर आप हो, आपको क्लियरली फील होगा कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। उस दरमियान में आप बहुत सारी चीज़ें और कर सकते थे, ठीक है। और जब इनका मन भर जाएगा या जब इनको इनकी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेंगी ना, तो ये आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे साइड में। तो तब इनको कोई मतलब नहीं है कि आप इनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो या आप इनसे बात करना चाहते हो। इवन ये आपकी बात को ढंग से सुनेंगे भी नहीं, ठीक है। और ये चाहेंगे कि जब कभी ये चाहें तो आप इनको बिल्कुल से हमेशा अवेलेबल रहो। तो ये एक बहुत बड़ा साइन होता है नार्सिसिस्ट का, क्योंकि ये अंदर से एम्प्टी होते हैं ना। तो जब इनका वो एम्प्टीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अंदरूनी, तो इनको चाहिए कि कोई जो है इनको प्रोवाइडर चाहिए होता है हमेशा, मतलब हमेशा कोई ना कोई इनको ये समझ लीजिए ये पैरासाइट्स हैं जो आपके ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। तो दे विल कंज्यूम योर एनर्जी, योर टाइम, योर स्पेस, आपकी सब चीज़ इनको कंज्यूम कर लेनी है। आपकी कोई स्पेस नहीं है, आपका कोई टाइम नहीं है, आपकी कोई इच्छाएं नहीं है, आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक नार्सिसिस्ट के साथ हैं तो दिस इज़ द वे दे डील देयर विक्टिम्स। ओके, मैं तो विक्टिम ही कहती हूँ, क्योंकि सच में विक्टिम ही होता है जो एक नार्सिसिस्ट के साथ होता है, क्योंकि उसकी अपनी कुछ भी एक प्रिजनर समझ लीजिए, उसकी अपनी कुछ वैल्यू नहीं रहती है जब वो नार्सिसिस्ट के साथ होता है। और नार्सिसिस्ट उसको उस स्टेज पे ले जाता है जहाँ पे वो खुद भी वर्थलेस फील करने लग जाता है, ठीक है। देयर इज़ अ पॉइंट जहाँ पे वो खुद को ही वर्थलेस फील करने लग जाता है। उसको लगता है कि मतलब उसको, ठीक है, ऐसा उसका हो जाता है कि उसकी कोई वर्थ ही नहीं है। और वो नार्सिसिस्ट को ऐसे ही लोग चाहिए जो चुपचाप उन्हें सर्व करते रहें। और जैसे ही अगर किसी ने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर दी या सेल्फ वर्थ की बात कर दी, तो नार्सिसिस्ट को हमेशा नार्सिसिस्ट ट्रिगर हो जाएंगे उस चीज़ से, ठीक है। दे विल नेवर लाइक यू बीइंग योर सेल्फ। आप खुद जो अपने आप अपने सेल्फ में हैं तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, ठीक है। आपको उनके सेवा में हमेशा तत्पर रहना, तैयार रहना, बस उनको यही अच्छा लगता है। बिकॉज दे आर एम्प्टी वेसल्स ना, तो उनको हर टाइम कोई ना कोई चाहिए जो उनको अपने फीलिंग्स से, अपने इमोशन से उनको भरता रहे, उनको इम्पोर्टेंस देता रहे, उनको इम्पोर्टेंट फील करवाता रहे, ठीक है। तो नार्सिसिस्ट्स आर जस्ट एम्प्टी वेसल्स, वो बिल्कुल एम्प्टी वेसल है। आप उनमें कितना भी प्यार उड़ेल देंगे। तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि बहुत से लोग बहुत साल तक वक्त देते रहते हैं, वो आप मतलब उनको पैम्पर करने की, सुधरने की उम्मीद करते रहते हैं। प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना टाइम, अपने एनर्जी, अपने इसको स्पॉइल मत करिए। अपने आप पे कंसंट्रेट करिए जितना कंसंट्रेट आप उन पे कर रहे हो, बिकॉज यू विल नेवर बी एबल टू एक नार्सिसिस्ट को आप, ये फैक्ट है, आप कभी नहीं सुधार सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू चेंज। वो चेंज होने को तैयार नहीं है। दुनिया का उसूल है, ठीक है, इस यूनिवर्स का उसूल है कि आप पर तब वर्क किया जाता है जब आप खुद चीज़ें चेंज करना चाहते हो, खुद को चेंज करना चाहते हो ना, तब आपके ऊपर वर्क किया जाता है।
अब आप क्या कर रहे हैं, एक ऐसे पर्सन पे वर्क कर रहे हैं जो चेंज होना ही नहीं चाहता, उसको ज़रूरत ही नहीं लगती, वो परफेक्ट है उसकी आइज़ में। वो आपको इतना क्लेवरली यूज़ कर रहा है तो उसको लगता है कि उससे परफेक्ट कोई है ही नहीं, मतलब वो कितना इजीली लोगों को फूल कर लेता है। उसके इनका अलग होता है, इनका ताजपोशी टाइप होता है। इनको एक तरह से आप मान लीजिए कि किसी सिंहासन पे बैठा हुआ है ना कोई, जो जिसको कहते हैं ना तानाशाह टाइप, ठीक है। तो आप उसको कभी ये फील नहीं करवा सकते कि यू हैव टू चेंज, यू हैव टू, अदरवाइज आप एक बात बोलने जाओगे वो 10 बातें आप ही को सुधार के वापस भेज देंगे आपको। दे विल ऑलवेज टेल यू कि यू हैव टू ग्रो, यू हैव टू चेंज, आई डोंट नीड टू ग्रो, आई डोंट नीड टू चेंज, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अपने अंदर चेंज करने की, आई एम परफेक्ट। वो हमेशा उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसा होगा। एंड दे विल सर्टनली टेल यू कि आपको चेंज होने हैं, आपको ग्रो करने हैं, आपको इवन वो आपके साथ रह के आप वो देखिए क्या होता है, वो आपकी एनर्जी, आपकी टाइम, आपकी स्पेस पे वो फीड कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, लिव कर रहे हैं ना, सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन साथ ही ना आपको हमेशा एक नार्सिसिस्ट के साथ ये फीलिंग होती है जैसे वो आपके साथ रिलेशनशिप में है ना, तो वो बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ी बात है कि वो आपके साथ टिके हुए हैं, वो आपको ये शो करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। यू हैव टू ग्रो, यू हैव टू चेंज, और मेरी सेवा करो, और मेरे लिए चीज़ें ईजी करो, आसान करो, मेरे लिए और काम करो, ठीक है। तो आपको मतलब आप क्या कर रहे हो ना, आप एक ऐसे वेसल के अंदर ना पानी डालते जा रहे हो जो नीचे से जिसका तला ही नहीं है, ठीक है, जिसको कहते हैं ना पैंदा, वही नहीं है, ठीक है। तो अब आप कितना भी पानी डालते जाओ, कितना भी पानी डालते जाओ, वो उनकी भूख जो है, उनकी प्यास जो है वो कभी मिटने वाली नहीं है, ठीक है। उनको ऑलवेज 24 आवर्स उनको तारीफ़ चाहिए, उनको लव चाहिए, उनको पैम्परिंग चाहिए, उनको वैलिडेशन चाहिए। आप देख लीजिए, अगर आप ये सब प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप बने रहिए ऐसे रिलेशन में। अदरवाइज़ मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि यहाँ से अगर आपने कुछ भी पिक किया है तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे बिल्कुल सब कुछ स्टॉप कर दीजिए, बिल्कुल नो कांटेक्ट में चल जाइए। एकदम से आप ऐसे हो जाइए कि उनके नाराज़ होने से, खुश होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपको, ठीक है। और जब आप ऐसा करेंगे तो वो लव बॉम्बिंग स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे वो आपको स्टार्टिंग डेज़ की तरह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फील कराना, बहुत ज़्यादा पैम्पर फील कराना। क्यों? क्योंकि वो आपको अपने जाल में वापस, अपने ट्रैप में वापस लेना चाहते हैं। उनको समझ आ जाता है दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, ठीक है। तो वो आपको फिर से अपने उसके अंदर वापस लेना चाहते हैं। वहाँ पे वो क्या करेंगे, आपके साथ लव शो करना, वो जो पहले स्टार्टिंग वाली चीज़ें हुआ करती थी जिनसे आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे उनसे, वो सब स्टार्ट कर देते हैं वो। और जब वो ये स्टार्ट करें ना, तब आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल उस चीज़ के अंदर नहीं जाना है, उस ट्रैप के अंदर, ठीक है। आपको समझना है कि दिस इज़ ऑल अ ट्रैप, ये एक ट्रैप है, और अदरवाइज़ आप इसी लूप में फंसे रहोगे, प्यार नफ़रत, ठीक है। उनका डिग्रेड करना, उनका डिवैल्यू करना, आपको बार बार थर्ड पार्टी में लेके जाना, फिर वापस आप पे लव बॉम्बिंग करना। जब आप वापस से उनसे नो कांटेक्ट में जाओगे तो ये एक साइकिल बन जाता है, फिर ये पैटर्न बन जाता है, और फिर ये आप ही के लिए तकलीफ़दायक हो जाता है, ठीक है। तो अगर इस टाइप के किसी पैटर्न में भी आप फंसे हुए हो ना, कि वो पर्सन आपको पहले बहुत लव शो करता है, फिर आपको वापस अपने ट्रैप में ले लेता है, आप कहते हो कि अरे चलो ठीक है शायद ये सुधर गया, फिर आप वापस जाते हो, फिर वो आपको डीवैल्यू करना स्टार्ट कर जाता है। फिर थोड़ी दिन बाद आपको पता लगता है कि वो तो अदर पार्टीज़ के साथ बिजी है, फिर आप वापस से नो कांटेक्ट में जाते हो, अपने आप पे ध्यान देने लगते हो, फिर से वो वापस आ जाते हैं आपकी लाइफ में एंटर होने के लिए, आपकी एनर्जी सक करने के लिए। तो अगर इस टाइप के पैटर्न्स भी आपकी लाइफ के, इस टाइप के लूप्स में भी हो आप, तो वहाँ से भी आपको निकलना है। और ये निकलने का फर्स्ट स्टेज पता है क्या होता है, जब आप एक बार नो कांटेक्ट में चले गए ना, उसके बाद वो कितना भी लव बॉम्बिंग करें, वापस आएँ, आपको प्यार जताएं, आपको बिल्कुल बिल्कुल स्टिल रहना है, ठीक है। आपको बिल्कुल कोल्ड रहना है, ना प्यार ना नफ़रत, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं, ठीक है। उनको बस वो आपके लिए ऐसे जैसे रोड पे से एक अनजान इंसान जा रहा होता है ना, तो हम उसके साथ कुछ करते हैं क्या, हम ना उससे प्यार करते हैं ना हम उससे नफ़रत करते हैं, वी जस्ट वॉच देम। अगर कोई जा रहा है, मान लीजिए कोई हरकत कर रहा है रोड के ऊपर, कुछ पागलपंतियाँ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तमाशा कर रहा है,
हम कभी उसके लिए उससे मूव होते हैं क्या? इंटरनली हम कभी कुछ नहीं करते ना, ना हमें उससे प्यार है ना नफरत है, हम जस्ट देखते हैं आगे निकल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही आपको इनके साथ करना पड़ेगा। अगर आपको इस लूप से, इस पैटर्न से निकलना है तो इनइफेक्टिव रहना पड़ेगा इनकी किसी भी बात से, किसी, चाहे नफरत है चाहे प्यार है, इमेंस एंगर भी अगर ये शो करते हैं, बिलीव मी दे आर एम्प्टी इनसाइड, खोखले हैं वो कितनी भी गीदड़ भभकियाँ दे दे वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और ये कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इस टाइप के किसी रिलेशन में हो तो, अदरवाइज़ आप खुद समझदार हो, मेरी कम्युनिटी बहुत समझदार है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और प्लीज़ कमेंट ज़रूर छोड़ा करो ना, ताकि मुझे पता लगे कि आपको वीडियो अच्छा लगा या आप क्या सोचते हो। और ना आप अपने विचार भी डाला करो, ठीक है, क्योंकि अभी से मैंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली सोच लिया है कि मैं हर कमेंट को पढ़ के उनको रिप्लाई करूँगी ज़रूर से। तो आप अपने विचार ज़रूर डाला करो हर वीडियो पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ना इंटरेक्ट करेंगे ना तो वो हमारी नॉलेज के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।